बाप, बेटा और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। खुदाए कदूस हर पल आपकी मदद करे। हमारे आज के पैगाम का मौजू तजस्सुम की ज़रूरत क्या थी। तजस्सुम का मतलब खुदावंद मसीह का जिस्म इख्तियार करना है। हमारा ईमान है कि यीशु अल मसीह अव्वल और आखिर हैं, अल्फ़ा और ओमेगा हैं। साफ लफ्ज़ों में आज हम गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु अल मसीह को जिस्म इख्तियार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस दुनिया में सिर्फ बाइबल मुकद्दस ही एक ऐसा जरिया है जिससे तख्लीक आलम के हालात पर रोशनी पड़ती है। बाइबल मुकद्दस में इंसान की पैदाइश के बारे में मरकूम है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबी और अपनी सूरत पर पैदा किया। हवाला पैदाइश पहला बाब उसकी 27 आयत। खुदा की शबी और सूरत के दो मतलब हैं। एक को हम इखलाकी सूरत कहते हैं, इससे वो रूहानी खासियतें मुराद हैं जो गुनाह में गिरने से पहले तख्लीक के वक्त इंसान में मौजूद थी। दूसरी को हम फितरी सूरत कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी ज़ात में रूहानी ज़ियकल और गैर फानी हस्ती है। मुख्तसरन हम यूं कह सकते हैं कि खुदा ने इंसान को शुरू शुरू में गुनाह से पाक पैदा किया और वो खुदा की ज़ात और सिफात का नक्श था। बदीं वजह खुदा जिसकी बुनियादी सिफ़त थी पाकीज़गी है, पहले इंसान के साथ रफ़ाकत और शराकत रखता था, लेकिन जल्द ही ये रफ़ाकत गुनाह के बायस टूट गई। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुनाह अबलीस के ज़रिए पहले ही इस दुनिया में मौजूद था। हवाला युसाया 14 बाब उसकी 12 ता 15 आयत, हिजकियल बाब 28। लेकिन वो नस्ल इंसानी में बाबा आदम की वजह से या के ज़रिए दाखिल हुआ, क्योंकि खुदा ताला ने बाबा आदम को हुक्म दिया हुआ था कि नेको बद की पहचान के दरख्त का फल कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। हवाला पैदाइश 2 बाब उसकी 17 आयत। चुनाचे जब उसने उस फल को खाया तो उसने खुदा की इखलाकी सूरत यानी खुदा के हकीकी इल्म, रास्तबाजी और पाकीज़गी को खो दिया। इससे इंसान की सारी तबीयत बिगड़ गई और इसका असर उसकी जिंदगी के हर हिस्सा पर हुआ और वो इस काबिल न रहा कि अब मजीद खुदा के साथ रफाकत और शराकत रख सके। जब इंसान की असल हालत तब्दील हुई तो उसका असर उसके एहसासात पर भी हुआ और वो महसूस करने लगा कि वो नापाक है। उसके ज़मीर ने उसे बताया कि वो गुनहगार है, लिहाजा अब वो खुदा से डरने लगा। हवाला पैदाइश 3 बाब उसकी 8वीं आयत। इसके अलावा वो मौत की सजा के मातहत आ गया। ये मौत जिस्मानी और रूहानी दोनों थी, लेकिन ये मौत मुलतवी रखी गई। पैदाइश 3 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है कि तू जमीन में फिर लौटेगा जहां से तू लिया गया है। रोमियो 5 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि बस जिस तरह एक आदमी के वसीला से गुनाह ने इस दुनिया में दखल पाया और गुनाह के सबब से मौत ने, और इस तरह मौत सब आदमियों में फैल गई। फिर 6 बाब की 23 आयत में है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। चूंकि अब गुनाह के बायस इंसान खुदा से मजीद रफाकत व शराकत नहीं रख सकता था, इसलिए खुदा ने उसे अपनी हजूरी से निकाल दिया। अब खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई की दीवार हायल हो गई। बाबा आदम तबई तौर पर बनी नौ इंसान का सर है, क्योंकि वो नस्ल इंसानी का जद्दे आला है। अलावा अजी खुदा ने अहदी तौलक भी पैदा किया, जिसके मुताबिक बाबा आदम अपनी सब औलाद का नुमाइंदा बन गया, और जब नस्ल इंसानी का बाप या नुमाइंदा होने की हैसियत से उसने गुनाह किया तो उसके गुनाह का जुर्म उन सब पर आयद हुआ जिनकी नुमाइंदगी वो करता था, और इस सबब से सब इंसान गुनाह की हालत और गुनाह के मातहत पैदा होते हैं, और नतीजतन सब इंसान खुदा के जलाल से महरूम हो गए। यानी खुदा के साथ वो रफाकत जो बाबा आदम अपनी मासूमियत के ज़माना में रखता था, गुनाह के सबब टूट गई। अब कोई शख्स भी जो आदम के सुलब से पैदा होता बवजह गुनाह खुदा से रफाकत और शराकत नहीं रख सकता, क्योंकि खुदा की नज़र में तमाम नस्ल इंसानी गुनाह के मातहत और गुनहगार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक गुनहगार इंसान खुदा के साथ रफाकत और शराकत कैसे रख सकता है? क्या वो अपने अमाल से इस टूटी रफाकत को बहाल कर सकता है? बाइबल मुकद्दस इसका जवाब ये देती है कि नहीं,
इंसान में कोई खूबी या लियाकत ऐसी नहीं कि वो खुदा तक रसाई हासिल कर सके। पौलुस रसूल रकम तराज हैं, मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हवाला रोमियो 7 बाब उसकी 18वीं आयत। तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। हवाला इफ्सियों 2 बाब उसकी 8 और 9 आयत। फिर लिखा है, उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं। हवाला तीतुस 3 बाब उसकी 15वीं आयत। बस इंसान अपनी बिगड़ी हुई फितरत या तबीयत के बायस इस काबिल नहीं कि वो अपने अमाल या किसी और तरीका से हक ताला तक रसाई हासिल कर सके। बिलफाज दीगर वो कोई नेक काम कर ही नहीं सकता। यर्मिया 13 बाब उसकी 23 आयत में बयान है कि हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके, तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। बस साबित है कि इंसान अपनी तबीयत में आलूदगी और बिगाड़ के बायस खुदा की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकता। इसलिए लाजिम है कि खुदा खुद ही उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। लेकिन खुदा अपनी कदूसियत के बायस गुनाहगार इंसान से उस वक्त तक मेल मिलाप नहीं कर सकता जब तक के दरमियान से गुनाह हट नहीं जाता। अब गुनाह को हटाने के लिए जरूरी था कि खुदा इंसान को उसके गुनाह की सजा देता, जिससे इंसान की हलाकत यकीनी थी, या फिर वो खुद गुनाहों के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसा इंतजाम करे कि एक तरफ तो गुनाह का ठीक ठीक बदला मिले और दूसरी तरफ इंसान बच भी जाए। और ये इंतजाम सिर्फ फिदिया देने ही से मुमकिन था, यानी खुदा खुद इंसान का फिदिया अदा करता, और उसने यही कुछ किया। चूंकि गुनाह इंसान से सरजद हुआ, इसलिए उसका फिदिया भी सिर्फ इंसान ही दे सकता था, क्योंकि हो नहीं सकता कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को मिटाए। हवाला अबरानियों 10 बाब उसकी 4थी आयत। इंसान का फिदिया या कफारा सिर्फ इंसान ही दे सकता है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो गुनाह से मुबर्रा व पाक हो, जो बनी नौ इंसान का कफारा दे सके। एक गुनहगार इंसान दूसरे गुनहगार इंसान का फिदिया नहीं दे सकता। यहां अमकान तजस्सुम पैदा होता है कि कोई ऐसा इंसान आए जो गुनाह से मुबर्रा हो, और खुदा ने उसी का इंतजाम किया। बस जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मूल लेकर छुड़ा ले। हवाला गिलतियों 4 बाब 4 और 5वीं आयत। खुदाए बारहक ने मसीह यस्सु को भेजा, और मसीह यस्सु ने गुनाह से मुबर्रा जिंदगी गुजारकर हमारे गुनाहों का कफारा सलीबी मौत से अदा किया। अब अगर किसी के जहन में यह सवाल पैदा हो कि सिर्फ एक के कफारा से पूरी इंसानियत के गुनाहों का कफारा कैसे मुमकिन है, तो पढ़ें पहला करंथियों 15 बाब उसकी 21 आयत। क्योंकि जब इंसान के सबब से मौत आई, तो इंसान ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई, और जैसा आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। अगर कोई अभी तक मसीह यीशु के सलीबी कफारा पर ईमान नहीं लाता, शख्सी तौर पर मसीह यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल नहीं करता, वो अभी तक नजात याफ्ता जिंदगी से दूर है। बाबा आदम नस्ल इंसानी का जद्दे अमजद है, सो पहला आदम एक ऐसी नस्ल का बानी है जो हलाकत की वारिस है। दूसरा आदम यानी यीशु अल मसीह एक ऐसी नस्ल के बानी है जो हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। खुदा ताला ने अपने बेटे यानी अकनूम सानी को इसलिए जिस्म में भेजा ताकि एक कामिल इंसान गुनाहगार इंसान का फिदिया दे। मसीह यीशु ने आसमानी तख्त ताज छोड़कर हमारी खातर चरनी में जन्म लिया, ताकि हम उस पर ईमान लाएं और बच जाएं। आमीन। प्यारे दोस्तों, इस पैगाम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि तजस्सुमुल मसीह का भेद पूरी दुनिया पर आश्कारा हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली बाबरकत वीडियोस नोटिफिकेशन की सूरत में हासिल कर सकें। खुदावंद का फजल हमेशा आपके साथ रहे। आमीन।